पास वाले से आज हम परमेश्वर के रास्तों को पहचानेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए। सब बाइबल लाए हैं? हार्ड कॉपी? हाँ, मोबाइल नहीं, हार्ड कॉपी। मोबाइल में बाइबल मत खोलिएगा, आपके लिए प्रोजेक्टर है यहाँ पर। अगर आपके पास मेरी तरह हार्ड कॉपी है तो ही आप बाइबल खोलिए। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6th चैप्टर। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, और ब्रदर लगाइएगा 6:16। 6:16। ओके, जरा देख लीजिएगा मैं कैसे पढ़ रहा हूं। अगर तू उपवास करे, अगर जब की जगह पे अगर लिखा होता तो उसका अर्थ क्या होता? अगर तू उपवास करे तो मतलब ऑप्शन करता है तो बताना, है ना। लेकिन यहां पर अगर वर्ड नहीं है, यहां वर्ड है जब। इसका मतलब आपको यहां पर फ्री विल नहीं दी गई है। बहुत सारे कामों में आपको फ्री विल दी जाती है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यहां अगर यदि नहीं है, यहां पर लिखा है जब, मतलब ये आपको करना चाहिए। जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास करो तो पहली आज्ञा है, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। बोलिए कपटी। हाँ, उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। बोलिए मुंह बनाए रहते हैं। क्यों? वो बैठे रहेंगे ऐसा। क्या हुआ? उपवास है। ओह, अभी खुश हो जाएगा। आपको पता चल गया ना, इमेज बन गई ना आत्मिक व्यक्ति की। माफ कीजिए, इस तरह उपवास कोई ना करे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परमेश्वर नहीं। लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि इनका जो उपवास है ना, वो खुदा के लिए नहीं है। इनका उपवास मनुष्यों के अंदर अपनी इमेज बनाने के लिए है। आप जानते हैं ना, स्वर्ग सारा दिन लोगों को कहता है कैरेक्टर बनाओ, लेकिन दुनिया हर दिन आपको कहेगी स्टेटस बनाओ। स्वर्ग है ना, हर दिन आपको कहेगा कैरेक्टर ठीक करो, लेकिन दुनिया आपको हमेशा कहेगी स्टेटस पे ध्यान दे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के पीछे हैं, स्टेटस और कैरेक्टर। अगर आज भी कोई आपके लिए कुछ कहता है, आप सही हो फिर भी कहता है और आपको इससे तकलीफ होती है, यू आर आफ्टर स्टेटस। आप स्टेटस के पीछे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बोलिए पा चुके। तालियां बजाइए। बस, जो लोग लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, यही आपका प्रतिफल है। खाली तालियां। आपको क्या लगा मैं आपको अपने लिए बोल रहा हूं बजाने के लिए? आपने किसी को उपवास करते देखा और आपने उसके लिए आपका प्रतिफल मिल गया। आपको यही आपका प्रतिफल है। ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है, ठेंगा, थम्स अप। बोलिए अपने बाजू वाले को, ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ऊपर जाएंगे, जिब्राइल को बोलेंगे भैया 40 डेज फास्टिंग की थी। जिब्राइल एक स्वर्गदूत को बोलेगा थम्स अप दे उसको, ये लो पियो, थम अप। हो गया ना उपवास। तुमने किया लोगों को दिखाने के लिए, फिर भी तुम्हारी इज्जत की, थम्स अप पिलाई। हाँ, तो ऐसे उपवास नहीं करना है। सबसे पहले बोलो, ऐसे नहीं करना है। हमारा खुदा बड़ा यूनिक है। इससे पहले कि वो आपको बताए कैसे करना है, उससे पहले वो ये सिखाता है कैसे नहीं करना है। ठीक है?
कुछ कुछ लोग हैं ना 40 डेज की फास्टिंग करते हैं ना, फिर एक दूसरे को फोन करते हैं, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? मैं 40 दिन के फास्टिंग में हूं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है क्या? फिर किसी को मत बताना। अब क्यों बताते हैं मुझे बताइए, जानबूझ के क्यों बताते हैं? जब आपके सामने कुछ परोसा जा रहा है तब बताइए ना, नहीं खाऊंगा। हम लोग आ रहे थे तो ब्रदर्स लोग कहां रुके थे, कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग नहीं खा रहे थे। किसने मुझे भी ऑफर किया, ब्रदर आप खाओगे? तो मैंने उनको कहा, नहीं ब्रदर आज मेरा उपवास है। ये शो ऑफ नहीं है, ये डिफेंस है। इसको शो ऑफ नहीं कहते, खाने से बेस्ट है मैं बता दूं। कभी कभी लोग हैं ना बहुत कंडेम करते हैं खुद को, अरे मैंने बता दिया, अरे मैंने बता दिया, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। अरे ये बताना नहीं है, ये बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को थोड़ी ज्योति मिल रही है? हाँ ये तो बात सही है यार। अगर आपको कहां पर अपने आप को बचाने के लिए बताना पड़ रहा है, ये शो ऑफ नहीं है। कभी कभी लोगों के मुंह से निकल जाता है, मैंने उपवास किया, अरे रे 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 बाप रे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उपवास के लिए बता दिया। द बाइबल सेज जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान पहले समझिए आपको फास्टिंग कैसे नहीं करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फास्टिंग क्यों की जाती है। और आज मैंने एस्तर को चुना है। मैं आपको एस्तर की किताब में से बताऊंगा हाउ टू फास्ट, फास्टिंग है क्या। अब देखो नेक्स्ट वर्ड में वो बताता है एक्चुअली उपवास क्या है। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, बोलिए तेल, ओहो तेल, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो। कितने लोग हैं फास्टिंग के अंदर इस तरह जिंदगी जीते हैं, किसी को नहीं दिखाते, हमेशा मुंह धो के रहते ताकि किसी को नहीं पता चले। हम तो मुंह पे उदासी छाई रहती है हमारे। भैया क्या हुआ? भैया हुआ क्या? कुछ नहीं। भैया क्या हुआ? उपवास है। नो 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 नो, कहिए एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ, आप उसके लिए फास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने और खुदा के लिए कर रहे हो। मेरी बातों को समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़िए ब्रदर। 6:17, ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। याद रखिए, हर फास्टिंग की रिजल्ट नहीं आती। अगर आपको लगता है आज मैं भूखा मरूंगा सारा दिन, रिसेंटली मुझे कॉल आया, एक बहन ने कहा मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं चाहती हूं कि आप 20 दिन मेरे लिए उपवास करें। मैंने कहा बहन काम तेरा फंसा हुआ है, भूखा मैं मरूंगा। ये तो बड़ी अजीब बातें लगती हैं। एक नहीं, 2 दिन नहीं, बहन बोलती है 20 दिन उपवास। मैंने कहा प्रभु मैं घर के लिए न करूं, इसके लिए करूं? अजीब अजीब बातें हैं ना। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यह इंफॉर्मेशन हर एक के पास है आजकल, लेकिन इसके पीछे कुछ है जो आज हमें समझनी पड़ेगी बात। क्या होता है उपवास? क्या परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है क्योंकि आप भूखे हो, आपने खाना छोड़ दिया है? नो 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 नो। आप विश्वास कीजिए, आप उपवास को इस तरह देखते हैं कि मैंने आज खाना छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ और ही है। और मैं चाहता हूं आप आज इसको समझो। बिलीव मी, आज के वचन के बाद आप हर हफ्ते फास्टिंग करोगे। बोलिए आमीन। कहिए प्रभु मुझे फास्ट रखने में हेल्प कर, यीशु के नाम में आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब
बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम था, क्यों एस्तर ने उन्हें कहा 3 दिन उपवास करो? क्यों? आपको पता है, बहुतों से पूछो उपवास क्या है, वे कहते हैं खाना छोड़ना। आप यहां से ट्रैवल करो 7 समुंदर दूर इजराइल जाओ और एक यहूदी से पूछो फास्टिंग की मीनिंग क्या है, जानते हो को क्या कहेंगे? उपवास का दूसरा नाम है नम्र होना। बी हम्बल। आपको शायद लगता होगा मैं आपको कुछ ऐसे ही बता रहा हूं। आइए मेरे साथ खोलिए, कम ऑन ओपन विथ मी द बुक ऑफ एज्रा। मेरे साथ खोलिए एज्रा की किताब। ओह थैंक यू लॉर्ड। 8 अध्याय 21वां वचन। देखिए यहां क्या लिखा है, 8:21 एज्रा। आप में से कुछ लोग को नहीं मिल पाएगा क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते घर पे। यहां देखिए, तब मैंने वहां, या आई एम सीरियस, अभी भी बहुत लोगों को नहीं मिला होगा। जानते हो क्यों? आप देखो आपके पेपर भी चिपके हुए रहेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अवादा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आश्रय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आप जानते हो एज्रा इजरायली को कहता है उपवास रखने के द्वारा अपने आप को दीन करो। आप कहते हो मैंने उपवास में खाना छोड़ दिया है, परमेश्वर उपवास को एक नाम देता है और वो कहता है वो ये दीनता है।